नमस्कार, मैं शोएब म्यानूर और आप देख रहे हैं वात्सल्य न्यूज महाराष्ट्र। मुंबई के वीरा देसाई में यूनाइटेड सोशल वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा वुमेन्स डे महिला दिवस मनाया गया। पूरी दुनिया में 8 मार्च के दिन वुमेन्स डे मनाया जाता है। आज मुंबई के वीरा देसाई रिहाब बिल्डिंग में यूनाइटेड सोशल वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा वुमेन्स डे महिला दिवस जोर और शोर से मनाया गया। इस अवसर पर यूनाइटेड सोशल वेलफेयर फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों को पदवी लेटर और आईडी कार्ड देकर सम्मानित किया गया। नए लोग जो यूनाइटेड सोशल वेलफेयर फाउंडेशन में जुड़े उनको भी फुलहार से सम्मानित किया गया और आने वाले सभी मेहमानों का भी सम्मान किया गया। इस अवसर पर यूनाइटेड सोशल वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष सुहेल शेख, जनरल सेक्रेटरी अफरोजा हिना शेख, महिला अध्यक्ष आमिना सैयद, ट्रेजरर मुन्ना शेख, एडवाइजर फिल्मी दुनिया के इजाजुद्दीन काजी, एडवोकेट अवधेश दुबे मौजूद रहे। आज इस अवसर पर यूनाइटेड सोशल वेलफेयर फाउंडेशन के महाराष्ट्र उपाध्यक्ष महेंदी जी को बनाया गया। साथ में रिहाब बिल्डिंग के रहवासी भी मौजूद रहे और महिला दिवस मनाने में कामयाब रहे। अंत में रिहाब बिल्डिंग के लड़कों ने आतिशबाजी करके महिला दिवस को और भी शानदार बना दिया। और बड़ी हमारे सोहेल शेख जो है हमारे प्रेसिडेंट है, हमारे सोहेल नीचे ऊपर सब तालियां बजाइए। फाउंडेशन की तरफ से कार्ड है के द्वारा काफी काफी को लेटर दिया जा रहा है। ऑल इंडिया एडवाइजर पहले सब लोग यहाँ पे देखिए मैम, बाद में आप हमारे बीच है, हम उसका स्वागत कर रहे हैं अफरोजा से गुलदस्ते से। बहुत तालियों से इसका स्वागत है। हमारे एकदम खुशी का दिन है। आप लोग बोले खुशी का दिन है। अभी एक वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। बहुत खुशी है, इनके दिल में उत्साह है, एकदम खुशी है आज इनके दिल में। ये पावर ऑफ वुमेन है, ये महिलाओं की ताकत दिख रही है इन फुलझड़ियों में। हमारा बहनी जी का इधर फोर्स दिख रहा है मोहल्ले में। ये एरिया वाले जो बच्चे सलामत रखे। ओके मैम, सबसे पहले आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम अमीना सैयद है। मैं यूनाइटेड वेलफेयर सोशल फाउंडेशन से जुड़ी हुई हूँ। मैं अध्यक्ष हूँ। मैम, क्या कहना चाहेंगे? आज महिला दिवस यहाँ पे मनाया जा रहा है यूनाइटेड सोशल वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से, तो क्या कहना चाहेंगे और क्या प्रशासन को क्या मांगे आप? हमारी मांग तो ये है कि हम बड़े दुखी है सरकार से। हम महिला लोग जो आज हमारा खुशी का दिन था, लेकिन शायद किसी महिलाओं ने खुशी नहीं मनाया। खुशी कौन सी चीज़ की मनाएंगे? पेट्रोल का भाव ज़्यादा होने की, डीजल का भाव ज़्यादा होने की, कि भाजी तरकारी का भाव ज़्यादा होने की, या कि गैस का बाटला का भाव ज़्यादा होने की। आज जितनी भी चीज़ों पे जो महंगाई बढ़ी है वो सब औरतों के किचन की ही मार है। क्योंकि अगर हस्बैंड कमाने जाएगा तो लाजमी है कि बीवी को खर्चा लाके देगा। बाहर अगर हस्बैंड निकलता है तो पेट्रोल डीजल का भाव इतना महंगा हो गया कि कोई रिक्शे में नहीं बैठते, कोई जल्दी किधर जाता नहीं है, कोई जल्दी किधर आता नहीं है, क्योंकि रिक्शे का भाव बढ़ गया, टैक्सी का भाव बढ़ गया। अब जो है इसके बाद ट्रेन का जो प्लेटफॉर्म का कल तक 10 रुपया था,
आज वो प्लेटफार्म का 30 रुपया हो गया। तो अगर आदमी प्लेटफार्म पे टिकट निकालेगा और प्लेटफार्म की टिकट निकालेगा, ट्रेन की टिकट निकालेगा, उसके खीसे में 100 रुपया चाहिए। तो जनता कहाँ जाएगी? दुखी जनता किधर जाएगी? किसके पास जाएगी और किसके पास जाके अपनी दुहाई का रोना धोएगी? आज हमारे भाई किसान दिल्ली में बैठे हैं, किसके लिए बैठे हैं? उनका अपना मफाद नहीं है, वो जनता के मफाद के लिए बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि ये महंगाई को आज अगर जिस तरह से देश बिका जा रहा है, ये आप लोगों को भी इसकी तो खबर होगी कि देश कितना बिका जा रहा है। आज अगर किसानों की मांग ना पूरी हुई तो कल तो ना जाने और क्या क्या बिक जाएगा, हमको मालूम नहीं पड़ेगा। इसके अलावा और कुछ बोलना चाहेंगे गवर्नमेंट गवर्नमेंट से हम तमाम महिलाओं की एक ही इल्तिजा है। आज वुमेन डे था, आने वाला वुमेन डे में हमारे लिए कुछ ऐसा ये पैदा करे, एक ऐसी योजना ले आए। सरकार से हमारी दरख्वास्त है कि एक ऐसी योजना ले आए जिसमें जो है हम महिलाएं जब हमारा वुमेन डे आए तो हमको एक खुशी महसूस हो, एक हमारे दिल में एक उमंग हो कि नहीं आज वुमेन डे है, आज हम लोगों को कुछ नहीं कर रहा है, आज सिर्फ हम लोग को एंजॉय कर रहा है। लेकिन आज औरत, मैंने देखा कि आज से जो 6 साल पहले औरत एंजॉय करती थी आज वो नहीं है उसके पास, क्योंकि इसमें कोरोना की मार आ गई, कोरोना को लेके आ गए। कोरोना के आड़ में सारा हिंदुस्तान भरोना हो गया, कोई चीज जो है किसी के इसमें नहीं रही। तो मैं अमीना सैयद, मैं समाजवादी पार्टी से भी जुड़ी हूँ, मैं समाजवादी पार्टी की मुंबई महासचिव हूँ, मैं उनसे भी जुड़ी हूँ। तो हमारे तमाम समाजवादी पार्टी के भी कार्यकर्ताओं का यही कहना है, मेरे यूनाइटेड वेलफेयर सोशल फाउंडेशन का भी यही कहना है कि मैं गवर्नमेंट से ये हमेशा फरियाद करती हूँ। मैं फेसबुक पे भी रहती हूँ, यूट्यूब पे भी रहती हूँ, मेरी हमेशा यही फरियाद है कि जनता का भला हो, जनता के लिए कोई सहयोग बनाए। आज मैंने सुबह टीवी देखा कि कुछ मंत्री लोग जो है झाड़ू मार रहे थे, रोड के ऊपर झाड़ू मार रहे थे, तो बोले आज जो है सफाई का काम हो रहा है। अरे आज तुम रोड की सफाई कर रहे हैं, आज महिला दिवस था, आज तुमको सफाई करने से ज्यादा महिलाओं के दिलों को देखना चाहिए था कि उनके घरों पे क्या बीत रही है। आज वो ना देखते हुए सिर्फ तुम लोग घर की सफाई कर रहे हैं, तो वो तो हमारे समझ के बाहर। महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि हम महिलाएं हैं, हम किसी से डरते नहीं है। जी कितना भी बड़ा मुसीबत आए, कितनी भी बड़ी तकलीफ आए, हम डट के उसका सामना करेंगे, हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हम खुदकशी नहीं करेंगे। जिस तरह से फरजाना ने खुदकशी की है, आयशा ने खुदकशी करी, आयशा ने एक फरजाना ने भी की है, तो वो मेरे मुंह पे एक आयशा ने जो खुदकशी की है अहमदाबाद में 25 तारीख को, तो इस तरह से हम लोग खुदकशी नहीं करेंगे। मैं महिलाओं को मेरा मैसेज है कि खुदकशी कभी करना भी नहीं चाहिए। संघर्ष के लिए लड़ो, अगर तुम्हारा नहीं शौर्य से बनता है तो अलग हो जाओ, लेकिन खुदकशी करने का कभी विचारधारा दिमाग पे नहीं लाना चाहिए। ये मैं अमीना सैयद का हर औरत को ये मैसेज है, कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। थैंक यू। जी बताइए, आज आप इस संस्था के साथ जुड़ रहे हैं, आपको क्या अनुभव हो रहा है और संस्था के जुड़ने का कारण क्या है? यूनाइटेड हेल्पर सोसाइटी जो मैं इस संस्था के साथ जुड़ी हूँ, ये मेरी अमीना आपा, ये मेरी फरोजा आपा, ये मुझे 2 साल से बोलते थे कि हमारे साथ ज्वाइंट होना, तो मैं बोलती थी हाँ होंगे, हम तो साथ में काम कर रहे हैं बहुत से काम। लेकिन अब ये संस्था में जुड़ना मेरा बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कई जगहों पे खुशखुशी हो रही, जैसे आयशा बहन ने की है। तो मेरा भी ये संदेश है कि कोई खुदकुशी मत करो, कोई संस्था में जाके अपना रोना रो। तो हम लोग एंजॉय लेके इसलिए बैठे कि हर गरीब, हर अमीर, जो दहेज, हर चीज को हम आपके तरफ से लड़ेंगे। जिस घर में बहू पे जुलूम होता है तो सास को समझाएंगे, सास पे जुलूम होता है बहू को समझाएंगे, अगर वो नहीं मानते तो हम एक्शन लेंगे। और हम अभी जो मैं इनकी आभारी हूँ अमीना आपा की, कि ये मेरी बहन ऐसी लेडी है, एक हिम्मत वाली, जो अकेले 100 का मुकाबला कर सकती है। ये अफरोज जो मेरी बहन है, ये भी ऐसी है कि आधी रात को कभी कॉल गया कोई लेडी का
तो ये सीधा निकल के चौकी हो या दवाखाना हो, ये लोग आते हैं। शांति तो इनके साथ मेरे को जुड़ना बहुत जरूरी था और मुझे इनके साथ जुड़ के बहुत खुशी मिली है। और आज महिला डे था तो मुझे ये पद दिया गया है और ये एनजीओ के साथ जुड़ के मैं बहुत अच्छे काम करूंगी और जैसे मेरा काम होगा वैसे मेरा बयान भी होगा आप लोगों के लिए। सबसे पहले आपका नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं अफरोजा शेख और यूनाइटेड सोशल वेलफेयर फाउंडेशन की जनरल सेक्रेटरी। और आज मैं इसलिए यहाँ पे आई हूँ कि जो लेडीज़ लोग पे जो अत्याचार जुल्म होता है, आज ऐसा हो रहा है कि लेडीज़ जो लड़कियाँ हैं, जो हमारी माँ बहनें हैं, वो बाहर निकलती है तो ऐसा लगता है कि हमारे डर रहता है कि क्या मालूम हमारी बेटी आएगी वापस घर सही सलामत की नहीं आएगी, ऐसा डर लगता है। तो इस चीज़ के लिए आए हैं कि मतलब ऐसा बोलना चाहिए कि हम खाली लड़कियों को नहीं बोले, हम उनके लड़कों को नहीं बोले, हम उनके बाप माँ को भी समझाना चाहते हैं कि भैया घर में ऐसा मतलब संस्कार दो, घर का ऐसा माहौल एक बनाओ कि जैसी अपनी माँ बहन है वैसी सबकी माँ बहन है, ऐसा करके चलो। और ये जो चीज़ हो रहा है ना, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। हर जगह बलात्कार हो रहा है, कुछ भी गलत हो रहा है, नहीं औरत बूढ़ी देखा जाता है, नहीं जबान देखा जाता है, नहीं बच्ची देखा जाता है, ये गलत हो रहा है, ये रुकना चाहिए। मैं ये सरकार से बोलती हूँ। और दूसरा जो है सास बहू का और बहुत परेशानी होती है, ऐसा नहीं जैसे कि सास बहू का जो परेशानी है इसमें ये होना चाहिए कि जैसी सास को ये मानना चाहिए कि जैसी हमारी बेटी दूसरे के घर में गई है वैसा उनकी बेटी हमारे घर में आई है, उनको भी हम बेटी माने। और सास का भी ये बोलना है कि सास भी उनको बेटी माने और बहू को भी ये बोलना है कि बहू भी हमारी बेटी है, वो मेरी माँ है। जैसी अपनी माँ 4 गालियां दे देती है, 4 बातें बोल देती है, वो बर्दाश्त होता है, लेकिन सास का बात क्यों नहीं बर्दाश्त करती है, ऐसा है। और ये जो महंगाई के बारे में जो बोलना है ये तो दुनिया को मालूम ही है। पेट्रोल का भाव इतना हो गया है कि पब्लिक गाड़ी नहीं चला पाती है, पैदल चलना पड़ता है। अभी ऑटो का रिक्शे का भाव हो गया है कि मीटर हो गया 11, ये अपना 21 रुपया हो गया है, जो कि 18 रुपया था। अब इनकम है नहीं, अभी पढ़े ग्रेजुएट बच्चे लोग ऐसा घूम रही है, उनको पढ़ाई के लिए उनको पढ़ा के कुछ फायदा नहीं है, उनको क्या करने का, भजिया तलवाने का है, उनके लिए जॉब नहीं, जॉब ढूंढते 8,000 10,000 है, तो क्या कमाएंगे, क्या घर में देंगे, क्या खाएंगे, क्या भाड़ा चुकाएंगे, क्या करेंगे, ऐसा है। तो मैं ये यूनाइटेड सोशल वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से मैं मांग करती हूँ कि है ना, सरकार से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि थोड़ा पब्लिक जनता के लिए भी देखिए, ऐसा है। अभी जो ये महंगा अभी क्या बोलते हैं किसानों का जो चल रहा है ये बहुत गलत चल रहा है, बहुत गलत है। बस संदेश देना चाहेंगे सरकार को? बस सरकार को यही है कि सरकार को हम ये सरकार को चुन के लाए हैं तो ऐसा मत गलत करिए कि पब्लिक को रोड पे तो लेके आ गए और रोड पे मत लाइए। पब्लिक आत्महत्या कर रही है, अभी किसान लोग इतने बैठे हैं, उन लोग के लिए कुछ नहीं सोचा जा रहा, वो बेचारे घर बाहर छोड़ के वहाँ पे बैठे हैं, उनके लिए तो कुछ सोचिए। कोरोना वायरस बोलते हैं, यहाँ पे पब्लिक को रोक के रास्ते में बोलते हैं कि तुमको मास्क नहीं पहनोगे तो तुमको फाइन भरना पड़ेगा। तो जब कोरोना वायरस वहाँ पे नहीं लग रहा है, बाकी चीजें नहीं लग रहा है, रोड पे मास्क पहन के नहीं चल रहे, उसमें कोरोना वायरस आ रहा है, वो गरीबों से जेब में पैसे नहीं है गरीबों के, बोलते तुमको फाइन भरना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम जेल में जाओ। ये कौन सी बात हो गई है? महिला दिन के चलते दूसरी महिलाओं को क्या संदेश है? बस महिला लोग को यही संदेश देना है मुझे कि मेरी बहनों अच्छे से जियो और जीने दो, बस। थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर एजाजुद्दीन काजी है। सर, क्या कहना चाहेंगे आज महिला दिन के चलते यहाँ पे जो आपके यहाँ फंक्शन मनाया जा रहा है महिला दिन, क्या संदेश है? बिल्कुल बोलना चाहूँगा, मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ, लेटेड भी रहने दो, दिख रहा है। महिला दिवस के अवसर पे मैं पूरे देश और दुनिया की महिलाओं को बधाई देता हूँ। महिला जननी होती है, माँ होती है, बहन होती है ना, पत्नी होती है, और महिला में बहुत ताकत है। लेकिन देश के जो सरकार है वो ये बात को नहीं समझती है। हर 20 मिनट में एक महिला के साथ अत्याचार होता है, रेप होता है, सही बात। लेकिन सरकार उस पर ध्यान नहीं देती है, उसको छुपाने की कोशिश करती है। वो नहीं होना चाहिए, महिलाओं का साथ देना चाहिए। महिलाओं के लिए बहुत सारे कानून है, उस पर अमल होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए, मैं ये बोलूँगा। और महिलाओं को सुरक्षा सरकार का काम भी है और आम जनता का भी काम है कि उनकी इज्जत करे और उनको सुरक्षा दे। थैंक यू। ताली तो अच्छा, सबसे पहले आपका नाम बताइए। मैं एडवोकेट अवधेश दुबे।
तो क्या कहना चाहेंगे, आज महिला दिवस यहाँ पर मनाया जा रहा है, क्या आज बताएं? महिला दिवस है। महिला हार्दिक शुभकामनाएं सभी महिलाओं और माँ बहनों और बेटियों को, सबको मेरी तरफ से। और जो बोलना है बोलो। तो एज एडवोकेट आप क्या बताना चाहेंगे, आज महिलाओं को महंगाई बढ़ रही है, महिलाओं को दिक्कतें आती है, परेशानी आती है, ये तो क्या प्रशासन से क्या बात करना चाहेंगे? बस ये जो है, जो काफ़ी प्रॉब्लम होती है महिलाओं को, चाहे वो महंगाई से लेके हो, चाहे पब्लिक से लेके हो, काफ़ी अगर लीगल तरीके से देखा जाए तो केसेस भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इस मामले में कंट्रोल करना पड़ेगा गवर्नमेंट को भी और सरकार को भी देखना पड़ेगा इस चीज़ों को। बस मैं यही विनती करूँगा गवर्नमेंट से कि सारी चीज़ों पे ध्यान देके उसको आगे बढ़ाया जाए। थैंक यू। ताली बजा। मेरा नाम मुन्ना अब्दुल शेख है। मैं यूनाइटेड सोशल फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हूँ और आज यहाँ पे महिला दिवस है। जो हमारे माँ बहन लोग यहाँ पे आए आज, ये हमें बहुत खुशी हुई है। इसी तरह सब लोग आ करके एकता होकर के हमारे एनजीओ को आगे बढ़ाए, ये हमारी सबसे ये रिक्वेस्ट है। और जहाँ तक मेरा मानना है, महिलाओं को कम अधिकार कानून ने नहीं दिए हैं, बहुत सारे अधिकार दिए हैं। CRPC 154, CRPC 153, CRPC 166। शायद एडवोकेट जी हैं तो समझ सकते हैं, मैं तो शायद वकील नहीं हूँ, पत्रकार हूँ। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव है कि कानून ने आज बहुत सारे अधिकार महिलाओं को दिया गया है, जिसमें कि एक सेक्शन 354 भी लगा है। अगर 15 मिनट किसी महिलाओं को घूर लिया जाए तो उसके ऊपर 354 सेक्शन लगता है, ठीक है। लेकिन कई महिलाएं जो है इन कानून का दुरुपयोग करती हैं, जिसकी वजह से महिलाओं का स्तर थोड़ा सा निम्न होता जाता है। सबसे पहली बात, हमें महिलाओं को अपना स्तर भी थोड़ा सुधारना चाहिए और महिलाओं को एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए। अगर कोई गलत महिलाएं किसी को आरोप लगा रही है तो सबसे पहले वही महिला उसको डांटे कि तुम्हारी वजह से हमारा नाम बदनाम होता है। तो सबसे बड़ी बात है उसको बताए। रही घरेलू हिंसा, 498 है, 323, 504, 506, 494, बहुत सारे धाराएं हैं। 498 में अगर आप ये क्यों भूल जाते हैं कि अगर आप बहू हैं, आप एक औरत है तो सास भी एक औरत है। तो आप जो कर रहे हैं, आप अगर अपनी माँ के साथ 2 बातें सुन सकते हैं तो सास के साथ भी 2 बातें सुनते हो जा सकते हैं। अगर जहाँ तू मैं होता वहाँ बात बिगड़ता है। तो सबसे पहली बात आप अपने अंदर एक क्षमता रखें और अपने घर को, ससुराल को, जब आप मैके छोड़ के ससुराल आती है तो ससुराल को ही अपना प्रयास समझिए। आपका देवर है, भाई है, आपका ननद है, बहन की तरह है, आपकी जेठानी है, वो भी आपकी दोस्त की तरह है। और उस माहौल में आपको ढलने की कोशिश कीजिए। लेकिन कई महिलाएं हैं, कई औरतें हैं, माता बहन जो अपने माहौल में ढल नहीं पाते। उनको क्या लगता है कि हम उस क्षेत्र से आए, यहाँ हमारा चलता था और यहाँ हमारी चलती नहीं है। तो सबसे पहले अपने आप को भी लेके चलना है और कानून का हमारे जो अधिकार है, बहुत सारे अधिकार है कानून में महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बस उसको जानना जरूरी है। आज तक कितना काम किया है, पब्लिक को भी पता होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि हम एनजीओ बना के बैठ गए। इसको आगे हमने कैसा लेके आया, ये आप जरा बताइए, हमारी बहनें भी सुनेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं चलेगी, यहाँ लेकिन पे वो नहीं है ना, गम। उपस्थित जितने भी स्टेज पे महिला हैं और सामने बैठी महिलाओं को फिर से एक बार महिला दिवस की बधाई देता हूँ और हमारी मेहंदी आपा को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने एनजीओ में प्रवेश किया, यूनाइटेड सोशल वेलफेयर फाउंडेशन में प्रवेश किया। उनका वेलकम है और हमारी और ताकत बढ़ेगी। ये जो ऊपर बोर्ड पे जो नाम लिखा है यूनाइटेड सोशल वेलफेयर फाउंडेशन, इसका बेसिकली काम है कि जो जरूरतमंद है उनको मदद करना। जो बच्चे पढ़ते हैं और उनको किताबें, बयाज, ये पेन नहीं है, कोई ज़रूरत की चीज़ नहीं है स्कूल की, वो मदद करना। ओल्ड एज हाउस के लिए जो लोग होते हैं, जैसा हमारी अमीना आपा ने बताया था कि बच्चे लोग अपने माँ बाप को बुढ़ापे में निकाल देते घर से और उनकी मदद नहीं करते। तो ये फाउंडेशन, हमारा फाउंडेशन, ये सारी महिलाएं जो बैठी है, अमीना आपा है, हमारी अभी मेहंदी आपा जुड़ गई है, हमारी अफरोज जी बैठी है वहाँ पे, वो उनका नाम वो शांति देवी बैठी है, वो भी जुड़ी है। और ये लोग समाजवादी पार्टी में भी है और इन्होंने इस फाउंडेशन को इन्होंने जीरो से शुरू किया। इसमें काफ़ी अच्छे नेता, अभिनेता, काफ़ी लोग मदद करते हैं। पुलिस का बहुत बड़ा इसमें मदद रहता है, अपने हिसाब से कानूनी तौर से वो लोग भी मदद करते हैं। जब भी कोई ज़रूरतमंद आता है, पुलिस खड़ी रहती है मदद के लिए, सही आदमी के लिए, और ये लोग जी जान से उसकी मदद भी करते हैं।
ये फाउंडेशन में कई काम हुए, कई लोगों की शादियां भी होती, सामूहिक विवाह भी किया जाता है। आप लोग की मालूमात के लिए, यहाँ के जो नए लोग आए अभी उनकी मालूमात के लिए कह रहा हूँ। और कई बच्चों को स्कूल के खर्चे भी दिए जाते हैं। ये कोई उपकार की बात नहीं है, जो एनजीओ करता है वो बताना पड़ता है। और इसमें जितने लोग जुड़ते हैं वो अच्छी बात है, लोग आए हाथ बटाए, ये एनजीओ का मतलब है। इसका लोगो भी वैसा ही है, एक दूसरे को हेल्प करने वाला। तो इसमें ज्यादातर ये एनजीओ का मतलब ये महिला दिवस के ऊपर ये बोल रहा हूँ कि इसमें महिला ज्यादा जुड़ी है। और ये लोग महिला होकर भी इतना काम करते हैं, तो कई पुरुषों का भी काम है कि उसमें आके हाथ बटाए। महिलाओं से सबक लेने की बात है, उन्होंने इतना फाउंडेशन को खड़ा किया है और लगातार काम कर रहे हैं। मैं बाहर देखता हूँ, जब आता हूँ, ये लोग हमेशा कुछ ना कुछ किसी ना किसी की मदद करते हैं। जैसा त्यौहार आते तो दिवाली आए तो भी मदद करते, ईद आए तो भी ये फाउंडेशन अपना यूनाइटेड सोशल वेलफेयर फाउंडेशन मदद को खड़ा रहता है। लोगों को जो भी है, लॉकडाउन में भी काफी इन्होंने, ये महिलाओं ने फाउंडेशन के मार्फत बहुत मदद की है। सरकार अपनी नीतियों को चला रही है देश के विरुद्ध में, उससे घबराने की कोई बात नहीं है। मोदी जी को मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अभी ये सब देश के हित में सोचे। अब तक जो सोचा प्राइवेटाइजेशन और जो भी देश के विरोध में और महिलाओं के विरोध में जो भी काम हो रहा है सरकार के द्वारा, मोदी जी पर्सनल नहीं कर रहे लेकिन सरकार के मार्फत हो रहा है, तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं फाउंडेशन की तरफ से कि वो ना हो और देश हित में ज्यादा काम हो, देश का प्रोग्रेस होगा। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे और भी समाचार देखने के लिए हमारी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे सारे समाचार को शेयर करें और देखते रहिए हमेशा सच के साथ वात्सल्य न्यूज महाराष्ट्र। कैमरा पर्सन शाहनवाज कुरैशी के साथ संवाददाता शोएब मियानूर, मुंबई।